Hello guys, welcome back to Intellect today. So let's continue with our current affairs topic. So यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट या जिसे समझाने जैसा नहीं होगा उसे मैं सिर्फ रीड आउट करूँगा, बट जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें मैंने रेड मार्क कर रखा है. सो ऐसा नहीं है कि इफ़ आई एम नॉट गिविंग इट टाइम और आई एम रीडिंग इट वेरी फास्ट दैट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. सो जो भी जिसमें भी कुछ समझाने जैसा होगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना होगा, सो आई विल डू दैट. अदरवाइज आई विल जस्ट रीड आउट. सो लेट्स स्टार्ट. Mr. Anthony Lianzuela took over as the new Controller General of Accounts (CGA), which comes under the Department of Expenditure of Ministry of Finance, and he took this position since from May 1st 2017. So उन्होंने 1 मई से न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के लिए जो पद है उसे ग्रहण किया है. इनका नाम है एंथनी लियंजुएला. अगला है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, जो उन्होंने अपने इम्पोर्टेंट पोस्ट होते हैं उनके लिए न्यू ऑफिस बेयरर्स या उनके लिए जो नई नियुक्ति है उनके नाम अनाउंस किए हैं. सो ये 2017 और 18 के लिए उन्होंने किया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मिस शोभना कामिनी, who becomes first woman president of CII. Second is Mr. Rakesh Bharti Mittal, president designate of CII. Third is Mr. Uday Kotak, जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे CII के लिए. सो इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है कि जो शोभना कामिनी है वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. अगला देखते हैं. आंध्र प्रदेश के जो CM है चंद्रबाबू नायडू, उन्हें सेलेक्ट किया है ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर अवार्ड 2017, जो कि दिया जाता है US इंडियन बिजनेस काउंसिल के द्वारा, USIBC के द्वारा. अगला देखते हैं. आशा पारेख की जो बायोग्राफी है, आशा पारेख द हिट गर्ल, वो लॉन्च हुई है और ये खालिद मोहम्मद जो कि फिल्म क्रिटिक हैं और फिल्म मेकर भी थे आई गेस ये पहले. सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक या दो क्वेश्चन डिफेंस से, एक या दो क्वेश्चंस कंट्री और उनकी करेंसी से, एक क्वेश्चन जो रिसेंटली लॉन्च हुई है बुक उनसे आता है. तो अभी पिछले 1-2 महीने में कोई ऐसी खास बुक्स आई नहीं है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. उस कारण से क्वेश्चन बन सकते हैं कि द हिट गर्ल किसकी बायोग्राफी है, या फिर आशा पारेख द हिट गर्ल किसने लिखा है. सो इनको लिखा है खालिद मोहम्मद ने. अगला देखते हैं. भारतीय एंटरप्राइज अपॉइंटेड सुमन घोष एज MD फाइनेंशियल सर्विसेज. सो इन्होंने सुमन घोष को MD अपना बनाया है. अगला देखते हैं. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. विनेश फोगट जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में 55 किलोग्राम वुमेन कैटेगरी में. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगला है. सचिन तेंदुलकर अक्वायर्स चेन्नई टीम फॉर प्रो कबड्डी लीग. सो सचिन तेंदुलकर प्रो कबड्डी लीग जीते, उन्हें एक्वायर किया है उसकी जो चेन्नई टीम है उसको. अगला देखते हैं. जो विनय कुमार सरस्वत है उन्हें JNU का नया चांसलर अपॉइंट किया गया है. ये जो है DRDO के चीफ थे और ये रिप्लेस करेंगे कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को. सो इनका नाम है विजय कुमार सरस्वत, जो कि JNU के नए चांसलर बने हैं. अगला देखते हैं. LC तेजस ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एयर टू एयर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज. सो अगला देखते हैं. ठीक है. अरुणाचल प्रदेश बिकम्स 12th स्टेट टू पास GST बिल एंड सेकेंड इन दी नॉर्थ ईस्ट. सो फर्स्ट अगर असम बना था, सेकेंड अरुणाचल प्रदेश बना है. इसके बाद उड़ीसा में भी पास हो चुका है GST बिल, तो उसको भी हम आगे देखेंगे. लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में सेकेंड स्टेट है जिसने GST बिल पास किया है. सो अगला देखते हैं. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हुआ है जो 3 मई को बनाया गया. ठीक है. इसका जो यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज सेरेमनी हुई है वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुई है 1 से 4 मई तक के. इसमें इम्पोर्टेंट बस यही है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया गया है. अगले देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. मध्य प्रदेश बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू शिफ्ट इट्स फाइनेंशियल कैलेंडर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च टू जनवरी टू दिसंबर. सो मध्य प्रदेश ऐसा भारत का पहला स्टेट बना है जो कि अपना फाइनेंशियल कैलेंडर और जो कैलेंडर ईयर है वो दोनों ही अब से जनवरी टू दिसंबर फॉलो करेगा. बाकी सभी स्टेट
और मैक्सिमम जगह मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल टू मार्च होता है। सो मध्य प्रदेश में अब ये जनवरी से दिसंबर तक के होगा। इसके जो गवर्नर है वो ओम प्रकाश कोहली हैं, जिन्हें एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो है शिवराज सिंह चौहान। अगला देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम लॉन्चेस तरंग संचार पोर्टल। अगला देखते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। जो पीएसी के जो चेयरमैन है उसे अपॉइंट किया जाता है इस लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। अगला देखते हैं, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने हैंड ओवर किया है बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं किनको, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या दिल्ली पुलिस एंड एनडीआरएफ को। ये जो डीआरडीओ ने इन्हें ये इक्विपमेंट्स बनाई हैं, डिवाइसेस बनाई हैं, जिनका नाम है ई नासिका एंड OTL 300। सो एज फार एज आई रिमेंबर, OTL 300 जो है वो जो हार्मफुल केमिकल हैं उन्हें उनका सोर्स जो रहता है, या अगर कहीं पे हार्मफुल केमिकल है तो उन्हें स्कैन कर लेता है। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो क्या करता है, लेकिन इनके नाम ई नासिका एंड OTL 300 है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, राजीव कौल गेट्स डिप्लोमेटिक सर्विस अवार्ड फ्रॉम साउथ कोरिया फॉर हिज सर्विसेज रेंडर्ड एज ऑनररी कॉन्सल जनरल ऑफ साउथ कोरिया इन कोलकाता। सो राजीव कौल को डिप्लोमेटिक सर्विस अवार्ड मिला है साउथ कोरिया से। इन्होंने कोलकाता में रह के कॉन्सल जनरल ऑफ साउथ कोरिया की भूमिका निभाई है, और ये जो हैं प्रेजेंट चेयरमैन है निक्को ग्रुप के। इससे पहले हमने देखा था जापान ने अश्विनी कुमार को, जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्हें अवार्ड दिया था। अगला देखते हैं, मून जे इन जो कि हैं उन्हें इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट, नया प्रेसिडेंट जो है साउथ कोरिया के लिए। रिसेंटली ईरान के भी जो प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट थे रूहानी, वहाँ पे इलेक्शन फिर से हुए हैं और उन्हें 57% वोट्स के साथ वापस इलेक्ट किया गया है। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 का जो सर्वे हुआ है उसके रिजल्ट्स अनाउंस किए गए हैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो कि एम वेंकैया नायडू हैं, उनके द्वारा। इस सर्वे में 434 दैट मीन्स 434 सिटीज़ का सर्वे किया गया था, जिसमें से कि पाया गया कि इंदौर जो है मध्य प्रदेश का सिटी वो क्लीनेस्ट सिटी में आता है, फॉलोड बाय दी भोपाल जो कि अगेन मध्य प्रदेश का है, और जो सबसे डर्टीएस्ट सिटी इनमें से मिली है वो गोंडा है यूपी की। सो अगला देखते हैं, टॉप 50 सिटीज़ जो थी इनमें से, उनमें से 12 गुजरात की है, एमपी की 11 सिटीज़ है। अगला देखते हैं, इंडिया विल गेट द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज अक्रॉस चेनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर इन नेक्स्ट 2 years। जो ब्रिज की हाइट होगी वो 359 मीटर होगी, दैट मीन्स 1178 फीट अबोव द रिवर। सो ये रिवर के ऊपर इसकी हाइट 359 मीटर होगी, और इसकी जो लंबाई होगी वो 1.315 किलोमीटर होगी। ये याद रखिएगा, ये कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज नहीं है, ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होगा जो कि चेनाब रिवर के अक्रॉस बनाया जाएगा। सो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है कि ये किस रिवर पे बनाया जाएगा, या इसकी ऊंचाई कितनी होगी, या ये कहाँ पे बन रहा है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना होगा। अगला देखते हैं, नितिन गडकरी जो हैं उन्होंने इनॉग्रेशन किया है 2 एग्जीबिशन, नेमली द हाईवे सागा पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड सृष्टि। जो सृष्टि का जो फुल फॉर्म है वो है सेफ रोड एंड इंटर स्टेट हाईवे ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे रेड मार्क नहीं कर पाया। द हाईवे सागा पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड सृष्टि, ये नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया है इन 2 स्कीम्स को। अगला देखते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम नेम एज संपदा फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सो संपदा स्कीम इन्होंने लॉन्च की है, अप्रूव किया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, और
ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है रिस्ट्रक्चरिंग द स्कीम्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है उसकी जो मिनिस्ट्री है उसकी स्कीम्स को रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए ये संपदा स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये 2020 तक के यही होगा, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है, डेडलाइन रखी गई है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज प्रोसेसिंग एंड डिक्रीज एग्री वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ संपदा स्कीम? इट इज़ टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज प्रोसेसिंग एंड डिक्रीज एग्री वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन एट मालनपुर मध्य प्रदेश इन जॉइंट वेंचर विथ इसराइल। सो मध्य प्रदेश में मालनपुर नाम की जगह है जो कि ग्वालियर, अगर आपने सुना होगा, वहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ पे इंडिया का जो फर्स्ट प्राइवेट स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो ओपन किया गया है। इसे इजराइल की जो इजरायली वेपन इंडस्ट्रीज़ है उसके साथ मिलके बनाया जा रहा है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी स्मॉल आर्म्स की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए कि मालनपुर मध्य प्रदेश, मालनपुर मध्य प्रदेश, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और पिछले बार भी हाँ एक क्वेश्चन आया था कि जो बाराक 8 मिसाइल है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, जो कि सब बेस्ट सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलके डेवलप किया है? तो वो सिस्टम भी हमने इजराइल के साथ मिलके बनाया था, बाराक 8 जो था। सो एक डिफेंस, एक या दो क्वेश्चन डिफेंस से आते हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है काफ़ी क्वेश्चन। अगला देखते हैं, IBBI द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स अ टेक्निकल कमिटी टू ले डाउन टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कोर सर्विसेज। The committee will be chaired by Dr. R.B. Burman and its chairman of IBBI is Dr. M.S. Sahu. So ये भी बहुत important question होता है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कौन सी कमेटी बनाई है, टेक्निकल कमेटी, टू ले डाउन, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ले डाउन दी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कोर सर्विसेज। इसके चेयर कमेटी जो है उसको लीड कौन करेगा? उसे लीड करेंगे चेयरमैन जो उसके रहेंगे डॉक्टर R.B. बर्मन रहेंगे। पिछले बार ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था कि जो पैलेट्स गन के जो अल्टरनेटिव ढूंढना था हमें, जब कश्मीर का इशू चल रहा था, जब हम पैलेट गन काफ़ी यूज़ कर रही थी इंडियन आर्मी, तो उसके अल्टरनेट्स के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन जो थे वो थे आई थिंक TVNS प्रसाद, उन्होंने किया था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। सो इस तरीके का क्वेश्चन ये है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं। सो द कमिटी, इसका जो है इसी कमिटी के बारे में है अगला भी। द कमिटी शैल गिव इट्स रिकमेंडेशन स्पेशली ऑन द मैटर्स लाइक द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, सेकेंड इज़ स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ सर्विसेज, third is registration of users, and fourth is unique identifiers for each record and each users. So ये 4 जो है कमेटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इन 4 चीज़ों पे रिकमेंडेशन देगी ये जो कमेटी है IBBI की, जिसे चेयर किया है डॉक्टर R.B. बर्मन ने, जिसके चेयरमैन है IBBI के M.S. साहू हैं। ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन ऑफ यूज़र्स एंड यूनिक आइडेंटिफायर्स फॉर ईच रिकॉर्ड एंड ईच यूज़र्स। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला आई गेस अभी के लिए इतना ही था। हमने नाबार्ड बिल जो है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कर चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइज। आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो बाय फ्राइडे, और आई विल ट्राई टू कवर टिल 25 में। वैसे भी ये भी काफ़ी हमने यहाँ पे भी कवर कर चुका है। मुझे बस उसे PPTs में जो भी मेरे हैं उस नोट किया हुआ है मैंने डिफरेंट सोर्सेज से, उन्हें PPT में लाके प्रेजेंट करना ही बस बाकी है। और अगर एंड तक के अगर कुछ छूट जाता है, सो आई विल गिव द लिंक ऑफ माय गूगल ड्राइव
जिसमें सभी आपको जितना भी है 16 और 15 जून तक का जितना भी जनरल अवेयरनेस है वो, अगर मैं वीडियो ना बना पाया तो आप उस गूगल ड्राइव में जाके पीपीटीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें कि मैं इन पीपीटीज़ को भी इंक्लूड करूँगा। या फिर आप अपनी ईमेल आईडी दे दीजिएगा तो मैं आपको पीपीटीज़ डायरेक्ट सेंड कर दूँगा। तो कमेंट में आप लिख सकते हैं अपनी ईमेल आईडी। अगर आपको एंड में जो है मैं नहीं कर पाऊँगा, आई थिंक 15 मई तक का कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सो अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और 15 अपना ईमेल आईडी कमेंट में लिख दीजिए, या फिर प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आखिरी के जो वीडियोस रहेंगे उनमें लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव की, उन पे जाके आप पीपीटीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।